नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। तो आइए जानते हैं बिहार की पहली बड़ी खबर। अब बिहार में घर बैठे मिलेगा जमीन का नक्शा। मिसाल कायम किया गया है कि बिहार पहला राज्य जहां गांव कस्बों का नक्शा ऑनलाइन आवेदन कर मंगाया जा सकता है। आपको बताते चले कि राज्य के लोगों को अब घर बैठे जमीन का नक्शा मिलेगा। गांव और कस्बों का नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। भूमि विवाद सुलझाने में इसके सही नक्शे की अहमियत को देखते हुए डिजिटल नक्शा उपलब्ध कराने के लिए डोर स्टेप डिलीवरी की जाएगी। इस प्रक्रिया की शुरुआत बीते दिन शास्त्री नगर स्थित राजस्व यानी सर्वे प्रशिक्षण संस्थान परिषद में आयोजित कार्यक्रम में हुई। लोग बिहार सर्वेक्षण कार्यालय गुलजार बाग में उपलब्ध कुल 1,35,865 नक्शों को ऑनलाइन आवेदन कर मंगा सकते हैं। इसमें सबसे अधिक 73,086 नक्शे कैडेस्टर सर्वे से संबंधित है। तो इस तरह से बिहार को एक और मुकाम हासिल हुआ, मिसाइल कायम किया है। आपको बताते चले कि दरभंगा एम्स के लिए मिली 81 एकड़ जमीन। इधर डीएमसीएच प्रशासन ने सौंपे जमीन के कागजात। एम्स कार्यपालक निदेशक ने पेपर पर किया हस्ताक्षर। दरभंगा में बनने वाले एम्स की पहली चरण की 81.09 एकड़ जमीन सौंप दी गई है। बीते दिन को डीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर कृपानाथ मिश्र और अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा ने एम्स के कार्यपालक निदेशक डॉक्टर माधवानंद कार को 81.09 एकड़ 9 डिसमिल 650 वर्ग की भूमि का हस्तांतरित कर दिया है। इधर ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मामले पर सुनवाई अब 13 से, आपको बता दें कि 40 याचिकाओं पर सुनवाई से पहले होगी बैठक। इधर भूमि निबंधन के लिए विशेष बस चलेगी। 19 सितंबर से लागू। पहले माह फ्री मिलेगी यह सेवा। दोनों पक्ष मिलाकर औसत 6 लोगों को रखा गया है। आपको बताते चले कि जमीन मकान की रजिस्ट्री कराने वालों को अब राज्य सरकार अपनी बसों में बिठाकर निबंधन कार्यालय तक लाएगी। राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों के लिए 19 सितंबर से यह सुविधा शुरू कर दी जाएगी। इसे रजिस्ट्री शटल सेवा का नाम दिया गया है। आपको बताते चले कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आयुक्त की कार्तिकेय धनजी ने कहा है कि रजिस्ट्री शटल सेवा की तहत निबंधन कार्यालयों के आसपास के प्रखंडों से मिनी बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। पहले माह ट्रायल के तौर पर बस सेवा बिल्कुल मुफ्त होगी। आगे क्या व्यवस्था होगी इस पर बाद में निर्णय लिया जाएगा। इधर चेहल्लुम का अवकाश अब 18 सितंबर को। चेहल्लुम का अवकाश से 18 सितंबर को होगा। राज्य सरकार ने पहले 17 सितंबर को अवकाश घोषित कर रखा था, पर खानखा मुजीबिया और फुलवारी शरीफ द्वारा चांद दिखाई देने के अनुसार चेहल्लुम का पर्व 18 सितंबर को मनाए जाने की सूचना दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी है। इधर आपको बताते चले कि गया में श्रद्धालुओं के लिए पहली बार बन रही है 3 टेंट सिटी। पितृ पक्ष मेला को लेकर नगर बस सेवा से लेकर ई रिक्शा तक की व्यवस्था। गया जंक्शन पर में आई हेल्प यू काउंटर खुला। सुरक्षा के भी रहेंगे चाक चौबंद इंतजाम। मेले में 325 अफसर व 1,505 जवान होंगे तैनात। 30 जिलों से भेजे जा रहे हैं अफसर व जवान। 10 को फल्गु से शुरू और 25 सितंबर तक को अदालत में संपन्न होगा पिंडदान। आपको बताते चले कि 65,000 श्रद्धालुओं को ठहरने की व्यवस्था एक दिन में की गई। 50 ई रिक्शा की व्यवस्था दिव्यांग व वृद्ध श्रद्धालुओं के लिए होगा। 9 सितंबर से 17 सितंबर तक चलेगा कल्पवास मेला। पर्यटन निगम सिर्फ 16 से लिया पिंडदान पैकेज। उदासीनता की नतीजा यह है। आपको बताते चले कि पितृपक्ष मेला में पहली बार टेंट सिटी की व्यवस्था की गई है। गया के गांधी मैदान में 2 और घुघारी घाट बाईपास स्थित पॉलिटेक्निक में कॉलेज में एक टेंट सिटी बनाई गई है। प्रत्येक में
5-5 लोगों को ठहरने की व्यवस्था होगी। तीर्थयात्री यहां ठहरने के लिए संवाद सदन समिति कार्यालय गया और जिला पर्यटन शाखा गया से संपर्क कर सकते हैं। इधर आपको बता दें कि भाजपा की कठपुतली बन गए थे आरसीपी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बड़ा बयान आया है। भाजपा से मिलकर जदयू को नुकसान पहुंचाने में लगे थे आरसीपी। उनको पार्टी से मुक्त कर दिया गया है, उनके बोलने का कोई मतलब अब नहीं है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आरसीपी भाजपा की कठपुतली बन गए थे। भाजपा से मिलकर जदयू को नुकसान पहुंचाने में वे लगे हुए थे। हमने उन्हें राजनीति में लाया, अपनी जगह पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, पर वो पूरा का पूरा भाजपा के हाथ में चले गए थे। आरसीपी का नाम लिए बगैर मुख्यमंत्री उन पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को दिल्ली में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने सवालिया लहजे में कहा कि आरसीपी को कौन लाया राजनीति में, वे IAS थे, उन्हें मैं अपनी निजी सचिव बनाया, फिर उन्हें राजनीतिक में लाया, अब उनको पार्टी से बिल्कुल मुक्त कर दिया गया है। इधर आपको बताते चले कि जिलों में अभियोजन कोषांग बनेगा। ADG मुख्यालय JS से गंगवार ने प्रत्येक जिले में अभियोजन कार्य के लिए इंस्पेक्टर रैंक के अफसर के नेतृत्व में कोषांग बनाने का निर्देश दिया है और दरोगा SP के सामने भरेंगे चरित्र सत्यापन फार्म। अब दुष्कर्म के दोषियों को सजा माफी पर जवाब दे भाजपा, जदयू ने पूछा है। जदयू के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि भाजपा और उनकी सरकार द्वारा संवैधानिक संस्थानों का अपमान किया जा रहा है। गुजरात के बिल्किस बानो दुष्कर्म कांड में दोषियों की सजा माफी पर उन्होंने सवाल खड़ा किया। इधर बिहार में कांग्रेस की पदयात्रा कल से। बिहार में बाढ़ सुखाड़ नीतीश राजनीतिक पर्यटन पर मोदी का कहना है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने आरोप लगाया है कि अब बिहार बाढ़ और सूखे की दोहरी मार झेल रहा है। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल सुर्खियों में रहने के लिए दिल्ली की राजनीतिक पर्यटन पर हैं। इधर यूका के सांगठनिक चुनाव की तिथि जारी और नीतीश को जनादेश बिहार के विकास के लिए मिला। आरसीपी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार को जनादेश मिला था, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वर्ष 2020 में जनादेश बिहार को विकसित करने के लिए मिला है, पर वे दिल्ली घूम रहे हैं। बीते दिन को दिल्ली प्रवास से लौटने के बाद आरसीपी पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। इधर मधुबनी पेंटिंग को मिला एक और राष्ट्रीय पुरस्कार। इकलौते चयन से बिहार को मिली मायूसी और विधानसभा सचिवालय में अनुकंपा बहाली का नया नियम लागू। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा सचिवालय ने सेवा काल में मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामले में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम वर्ग उत्तीर्ण की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। ऐसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ साक्षर होना आवश्यक होगा। इधर हम आपको बता दें कि 6 शीर्ष विपक्षी नेताओं से मिले नीतीश कुमार, कहा हम साथ हैं। इधर 8 सितंबर को राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति से मिलेंगे नीतीश कुमार। 90 मिनट बातचीत हुई। नीतीश कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच करीब 90 मिनट तक बातचीत हुई है। इधर सब धर्मनिरपेक्ष एक दल एक साथ आए, येचुरी का कहना है। नीतीश से मुलाकात के बाद सीताराम येचुरी ने कहा है कि विपक्ष की एकजुटता करना होगा। देश के लिए जरूरी है कि सब धर्मनिरपेक्ष दल एक साथ आए। नीतीश आए, स्वागत की बात है। वह पहले भी आए थे। मकसद है सब जनवादी पार्टी एक साथ आप आए। उन्होंने कहा कि संविधान के चरित्र को बचाना है। इधर ऑपरेशन भाजपा पर बात केजरीवाल ने की। आपको दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि मेरे घर पर पधारने के लिए नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात के दौरान देश से संबंधित कई गंभीर विषयों पर नीतीश कुमार ने चर्चा हुई। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ऑपरेशन भाजपा और इन लोगों द्वारा खुलेआम विधायक की खरीद फरोख्त करके जनता द्वारा चुनी सरकारों को गिराना आदि भी शामिल बातचीत में रहा है। इधर हाई कोर्ट की दखल पर निगम कर्मियों की हड़ताल हुआ खत्म और दुस्साहस। छपरा में पुलिस की वर्दी में आभूषण कारोबारी से 60 लाख लूटे और संदिग्ध आचरण वाले पुलिसकर्मी फील्ड से हटाए जाएंगे। पहली स्वदेशी नेजल वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की
मंजूरी। और इधर दावा, प्लास्टिक से हीरा बनाया, फेफड़ों के संक्रमण से बचाएगी नई तकनीक और भारत को नए मुकाम पर पहुंचाएगा। इसरो का मिशन अगले माह से बंद हो जाएगा। नेबरहुड पिक्चर सुविधा फोन खरीदने में मदद करेगा। गूगल क्रोम आज लॉन्च हो सकता है एप्पल का एयरपोर्ट प्रो 2। और इधर हम आपको बताते चले कि भारत में दुनिया की 1% ही गाड़ियां, मगर हादसों में मौत 11%। और ट्रस्ट ने संभाली ब्रिटेन की कमान। और अंदरूनी रक्तस्राव से हुई साइरस मिस्त्री की मौत। शराब नीति के मामले में 6 राज्यों के 40 जगहों में पर छापेमारी। राहुल भारत छोड़ो यात्रा आज से शुरू की और आतंकियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे। और खबरों में बस इतना ही आज रहेगा। लगातार बढ़ रही है भारत की मुफ्त व्यापार समझौता की लिस्ट मोदी। और इधर बात कर लेते हैं कि फाइनल का टिकट काटने उतरेगी पाकिस्तान की टीम। और हार्दिक सर्वश्रेष्ठ 2020 ऑलराउंडर रिकी पोंटिंग। तो खबरों में आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।